कहते हैं कि किसी इंसान को भूत से उतना डर नहीं लगता जितना किसी अपने की गलतफहमी से लगता है, क्योंकि भूत केवल शरीर को डराता है लेकिन गलतफहमी आत्मा तक को घायल कर देती है। ये कहानी है अमन और रिया की, जिनका प्यार कभी मिसाल माना जाता था, लेकिन एक तस्वीर, एक झूठ और एक पल के अविश्वास ने उनके रिश्ते को ऐसी खाई में धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। रिया की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी, क्योंकि कुछ सवाल मरने के बाद भी जवाब मांगते हैं और कुछ रिश्ते टूटने के बाद भी खत्म नहीं होते। भूत कहीं एंड कहीं बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाला अमन एक सीधा सादा लड़का था। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दिल था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 4 साल तक उनका रिश्ता बहुत अच्छा चला। हर कोई कहता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अमन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोटो आई। फोटो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में रिया किसी लड़के के साथ बहुत करीब खड़ी थी। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। अमन का दिल टूट गया। उसने बिना कुछ पूछे रिया को फोन किया। रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। रिया हैरान रह गई, क्या बोल रहे हो? लेकिन अमन ने तस्वीर भेज दी। रिया कुछ सेकंड तक तस्वीर देखती रही, फिर बोली, अमन, ये गलतफहमी है। लेकिन उस समय अमन सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने रिश्ता खत्म कर दिया। रिया बहुत रोई, बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अमन का दिल शक से भर चुका था। एक हफ्ते बाद रिया ने अमन को मिलने बुलाया, पुराने रेलवे स्टेशन के पास। रात का समय था, बारिश हो रही थी। रिया की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। अमन, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया, अब कुछ सुनना नहीं है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के की फोटो तुमने देखी, वो मेरा भाई था। अमन चौंका, लेकिन उसके अंदर का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ। झूठ मत बोलो, रिया ने कांपती आवाज में कहा। काश तुम मुझ पर भरोसा कर लेते। इतना कहकर वह चली गई, और वही उनकी आखिरी मुलाकात थी। अगले दिन सुबह अमन के पास फोन आया। रिया का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो चुकी थी। फोन उसके हाथ से गिर गया। उसे लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। वह सीधे अस्पताल पहुंचा। वहां रिया की मां फूट फूट कर रो रही थी। उसी समय एक युवक उसके पास आया। मैं रोहित हूँ, रिया का भाई। अमन का दिल धड़कना बंद हो गया। वही चेहरा, वही लड़का जो उस तस्वीर में था, सच सामने था। रिया सच कह रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया की मौत के बाद अमन पूरी तरह टूट गया। वह हर रात रोता, खुद को दोष देता। 1 महीने बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के 3 बजे उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। ठक ठक ठक। जब वह दरवाजा खोलता, बाहर कोई नहीं होता। पहले उसने इसे वहम समझा, लेकिन एक रात उसे अपने कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी और बेहद डरावनी। अमन, उसका खून जम गया। यह आवाज रिया की थी। उस रात वह बाथरूम गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, भीगे हुए बाल, चेहरे पर खून। रिया। अमन पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, क्यों? अमन चीख पड़ा। आईना अचानक टूट गया। हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। अगले दिन अमन ने उस अनजान नंबर की जांच शुरू की। उसे पता चला कि फोटो एडिट की गई थी। किसी ने जानबूझकर रिया और उसके भाई की तस्वीर को ऐसा बनाया था कि वह गलत लगे। और यह सब किया था अमन के पुराने दोस्त विक्रम ने। विक्रम खुद रिया से प्यार करता था। जब रिया ने उसे ठुकरा दिया तो उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटी सी गलतफहमी ने एक जिंदगी छीन ली थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात अमन को सपना आया। रिया कब्रिस्तान में खड़ी थी। वह बोली, सच सबको बताओ। अगली रात वही सपना फिर आया। तीसरी रात भी। अब ये सपना नहीं लग रहा था। रिया की आत्मा कुछ चाहती थी। अमन ने फैसला किया कि वह सच दुनिया के सामने लाएगा। वह रात में रिया की कब्र पर पहुंचा। बारिश हो रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे, और तभी कब्र के पीछे से कोई निकला। वह विक्रम था। विक्रम हंस रहा था। हाँ, मैंने ही सब किया था। उसकी आंखों में पागलपन था। रिया मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दी। अमन गुस्से से कांप उठा। तभी अचानक तापमान गिर गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। कब्र की मिट्टी हिलने लगी, और फिर रिया की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक था, आंखें पूरी काली, हाथों के नाखून लंबे। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम पहली बार डर गया। रिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी।
पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल वह गायब हो गया, सिर्फ उसकी चीखें रह गईं। अमन रोने लगा, रिया मुझे माफ कर दो। रिया की आत्मा उसकी तरफ मुड़ी, कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे का डरावना रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। आंखों में आंसू आ गए। गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन भरोसा कमजोर था। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। रिया मुस्कुराए, वह वही पुरानी रिया लग रही थी जिससे अमन प्यार करता था। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। वह बोली, कुछ रिश्ते मौत से नहीं टूटते, गलतफहमी से टूट जाते हैं। और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। रिया की आत्मा को गए हुए 3 साल बीत चुके थे। अमन ने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं वापस लौटने का। रिया की तस्वीर आज भी अमन के कमरे में रखी थी। हर साल उसकी बरसी पर तस्वीर पर पानी की बूंदें दिखाई देती थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बरसी वाली रात के ठीक 3:13 बजे तस्वीर से पानी नहीं, बल्कि खून की एक बूंद टपकी। टप, अमन की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी, कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी गीली हो गई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे तस्वीर के पास पहुंचा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। रिया की तस्वीर के नीचे लाल रंग में कुछ लिखा था, सच अभी बाकी है। अमन घबरा गया। उसने तुरंत तस्वीर दीवार से उतार दी, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। अमन, यह आवाज रिया की नहीं थी, ये किसी और की थी। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था और नफरत भी। अगली सुबह अमन सीधे रिया के भाई रोहित के पास गया। रोहित अब दूसरे शहर में रहता था। अमन ने सारी बात बताई। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे लगता था ये बात कभी सामने नहीं आएगी। कौन सी बात? अमन ने पूछा। रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रिया अकेली नहीं मरी थी। अमन का दिल बैठ गया। क्या मतलब? रोहित ने बताया कि जिस रात रिया का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कार में एक और लड़की थी, रिया की सबसे करीबी दोस्त निशा। लेकिन पुलिस को उसका शव कभी नहीं मिला। सभी ने मान लिया कि वह कहीं चली गई होगी, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस रात अमन और रोहित पुराने हादसे वाली जगह पहुंचे। वह सुनसान सड़क आज भी वैसी ही थी, चारों तरफ जंगल, टूटी हुई रेलिंग और नीचे गहरी खाई। हवा अजीब तरह से चीख रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। तभी अमन को सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास गया। मिट्टी के अंदर एक पुराना लॉकेट दबा हुआ था। उसने लॉकेट उठाया। जैसे ही खोला, अंदर निशा और रिया की तस्वीर थी। अचानक उसके कानों में भयानक चीख गूंज उठी, मुझे मत छोड़ो। अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने अचानक एक दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। उसने देखा, एक्सीडेंट के बाद रिया की सांस चल रही थी, निशा भी जिंदा थी, दोनों मदद के लिए चिल्ला रही